नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। दी ऑर्ट्रिंग में आपका स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को आएंगे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई मुद्दों पर होगी बातचीत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वर्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और द्वीप क्षेत्र एवं विशेष सामरिक संबंधों के सभी आयामों पर विस्तार चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि 6 दिसंबर को 2+2 मंत्री स्तरीय वर्षा भी होगी, जिसमें दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होंगे। उन्होंने बताया है कि 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव और शिक्षा मंत्री सरगोई सुगोई 5-6 दिसंबर को भारत आएंगे। बागची ने कहा है कि इस बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि 6 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। व्लादिवोस्तोक में हुई थी पिछले भारत रूस शिखर बैठक। गौरतलब है कि पिछली भारत रूस शिखर बैठक सितंबर 2019 को व्लादिवोस्तोक में हुई थी और कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में यह बैठक नहीं आयोजित हो सकी। बागची ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों तथा विशेष सामरिक गठजोड़ों की स्थिति की समीक्षा करेंगे और इसे और आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया है कि दोनों नेता साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। AK-203 राइफल खरीद के समझौते को मिल सकता है अंतिम रूप। वहीं रूस दूतावास के प्रवक्ता 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के संदर्भ में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मंत्री एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और अफगानिस्तान और सियासी दंगों जैसे रसिया के घटनाक्रमों सहित प्रमुख क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे। रूस हिंदी प्रशांत और एशियाई प्रशांत के संदर्भ में उल्लेख कर सकता है। ये पूछे जाने पर क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान लंबित AK-203 राइफल खरीदने की समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत और रूस के संबंधों में रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन यहाँ तक किसी विशिष्ट समझौते का सवाल है, इसके बारे में रक्षा मंत्रालय ही जानकारी दे सकता है। बता दें कि अफगानिस्तान के मामले पर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बातचीत की थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से रूसी NSA निकोलाई P पशुशेव 2 बार भारत का दौरा कर चुकी हैं। भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध बेहद मजबूत है। रूस पिछले काफी वर्ष से भारत में अपने रक्षा उपकरण तैयार कर रहा है। इसके बाद से फ्रिगेट अल साउद AK-203 का निर्माण भी भारत में किए जाने की तैयारी है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के साथ ही समय वाले रूस को भारत ने SUMKI MiG-29 और गोला बारूद की अतिरिक्त आपूर्ति भी करनी चाहिए। S-400 मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली की आपूर्ति के बारे में एक सवाल के बारे में बागची ने कहा है कि इसके बारे में रक्षा मंत्रालय बेहतर जानकारी दे सकता है। समझा जा सकता है कि दोनों पक्ष रक्षा कारोबार और निवेश एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ समझौते भी कर सकते हैं। शिखर बैठक में सैन्य तकनीकी सहयोग के नवीन ढांचे को कार्य रूप दिया जा सकता है। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त आयोग की घोषणा किए जाने की संभावना है। समझा जा सकता है कि शिखर बैठक में अफगानिस्तान से जुड़े घटनाक्रम सहित क्षेत्रीय मुद्दों की भी समीक्षा की जाएगी। बता दें कि दोनों देशों के बीच सालाना शिखर सम्मेलन की संभावित तारीख 6 दिसंबर है। कोरोना महामारी के बीच रूसी राष्ट्रपति की साल 2021 में ये दूसरी विदेश यात्रा है। भारत और रूस के बीच हर साल होने वाली इस शिखर सम्मेलन में पुतिन आखिरी बार साल 2008 में आए थे। पुतिन के इस बार भारत के दौरे में S-400 डील पर दोनों देशों ने साइन किए थे। इसके बाद साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिवोस्तोक का दूसरा दौरा किया। प्रधानमंत्री के रूसी दौरे के समय भारत ने उस वक्त
वक्त पूर्वी रूसी के विकास में भारतीय बिजनेस भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए $1 बिलियन के स्टॉप क्रेडिट का ऐलान भी किया, जिसकी घोषणा काफी पहले ही कर दी गई थी। वक्ता ने कहा है कि दोनों पक्षों के संघाई सहयोग संगठन और रूस भारत चीन क्षेत्रीय बैठक में भी विचारों का आदान प्रदान करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, भारत के भविष्य में रूस और भारत के बीच वैकल्पिक तौर पर समय समय पर इस प्रारूप में वार्ता आयोजित करने का इरादा है। गौरतलब है कि भारत फिलहाल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करता रहा। इसमें दोनों देशों के 2-2 मंत्री शामिल होते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया का जो अभियान चलाया है, पुतिन की यात्रा में उसकी गति बढ़ेगी। भारत ने अमेरिका, चीन और रूस के साथ एक पृथक नीति अपनाई है। भारत ने यह दिखाया है कि वह अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ अपने पुराने साझेदार रूस से भी कूटनीतियों संबंधी को मजबूत करने के लिए तैयार है। शिखर सम्मेलन से पहले ही भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रूस से आपूर्ति शुरू हो चुकी थी। चीन के खतरे को देखते हुए यह हमारी सैन्य क्षमताओं के लिए जरूरी माना जा रहा है। 2021 में भारत रूस द्वितीय क्षेत्रीय व्यापक $8 अरब तक पहुंच गया, जिसे और भी बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। रूस मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा भागीदार है। उसके सहयोग से उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में बेहतर और आधुनिक प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस और अन्य मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बनने के लिए बहुत धन्यवाद।